हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने किसके बारे में बात की थी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पता है तो आज मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई अलग से नहीं है, उसी के नीचे दिया हुआ पार्ट है हमारा। तो चलिए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। उससे पहले हम पढ़ेंगे, आपकी एक डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान दिएगा। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, लिखा है यहाँ पे, मैं इधर हो जा रहा हूं। वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहे हैं कि अब तक के जो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पढ़ा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो पढ़ा है, उन दोनों को ही एक नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है, क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह दिए चाहे आप, या आप रिडॉक्स रिएक्शन कह दिए। कह रहे हैं एक रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो और दूसरा जो हो हमारा रिड्यूस हो। रिएक्शन के दौरान एक हमारा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और एक रिड्यूस हो। अगर नहीं समझ में आया चलिए मैं पीछे आके आपको बताता हूं। इधर देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में पढ़ा था गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के तौर पे Cu प्लस O2। अब ये Cu प्लस O2 क्या बनेगा, CuO। तो इसमें ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें कुछ हुआ ऐसा। तो देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें जाके एडअप हो जा रहा है, ये जा रहा है ऑक्सीजन और जाके इसमें जुड़ जा रहा है, तो CuO बन जा रहा है। और बैलेंस करने के लिए हमने 2, 3, 4 जो भी लगाना है लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन का गेन ही तो हो रहा है, ये ऑक्सीजन जाके चिपक जा रहा है Cu में, तो बन जा रहा है हमारा CuO। ये CuO क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया था ब्लैक कोटिंग होती है। तो यहाँ पे CuO हो गया हमारा, ऑक्सीजन का सप्लाई होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्यों शो करें। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। जो चीज यहाँ पे गेन हो रही है ऑक्सीजन में, जो चीज यहाँ पे गेन हो रही है ऑक्सीजन, इसमें उल्टा कर दो, हाइड्रोजन कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे कर दो। कैसे, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब बेटा होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है, और ऑक्सीजन का लॉस होना। जो यहाँ गेन हो रहा था वो यहाँ लॉस हो रहा है, और जो यहाँ लॉस हो रहा था वो यहाँ गेन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2 क्या बनेगा, यहां से बनेगा हमारे पास H2O निकल जाएगा और Cu बचेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का गेन होना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन भी है आपकी बार और हाइड्रोजन भी है। तो देखिए ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब CuO ने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, तो देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया हमारा बेटा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ही होता है जिसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो अपना कॉपर ऑक्साइड CuO अपना ऑक्सीजन लॉस कर दे, तो देखिए लॉस हो रहा है। ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन गेन कर ले, तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है। तो ये बेटा हो गई आपकी एक आसान सी डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब हम आपसे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, आप ये और ये याद रखना। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक चीज याद रखना कि जहां पर एक नोट हमने लिखा है बेटा, देख लो यहाँ पे एक डब्बा बना दे रहे हैं, ये नोट है इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा ये तो जानते हो ना, ये ब्राउनिश कलर का होता है बेटा, ये Cu जो निकलता है, कोई पूछे कि ऑब्जर्वेशन में जो Cu निकला है किस कलर का होगा, तो आप कहोगे ब्राउनिश कलर का। ये कहेगा CuO कैसा होता है, आप कहोगे सर ब्लैक कोटिंग होती है, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए नोट में हम क्या बता रहे हैं,
नोट में कहने का मतलब हमने ये लिखा है यहाँ पे, देखिए हम पहले पढ़ के बता दें। इफ सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। इफ सब्सटेंसेस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस। बस कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर आप ऑक्सीजन को गेन करोगे रिएक्शन के दौरान, अगर आप ऑक्सीजन को गेन करोगे रिएक्शन के दौरान तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, और अगर हमारा ऑक्सीजन लूज होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड। बस इतना कह रहे हैं, ये नोट याद रखना बेटा आप लोग। अगर ऑक्सीजन गेन होगा यानी कि ऐड होगा किसी में जाके तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हमारा लूज होगा, इफ सब्सटेंसेस लूजेस, अगर कोई ऑक्सीजन अपना लूज करेगा रिएक्शन के दौरान तो उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड बोलेंगे। इतना ध्यान रखना बेटा, अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। इतना लिखा आपने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो गया, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यही तो कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो उसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी, एक रिएक्टेंट जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए while the other get reduce हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलो चाहे आप, या आप बोल दो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल दो, या रिडॉक्स रिएक्शन बोल दो। रिडॉक्स रिएक्शन का और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब दोनों एक ही होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले एनसीईआरटी वाला बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी वाला बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है, ये वाला एनसीईआरटी वाला है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये है, लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये दे रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो देखिए हमने क्या लिखा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इस कॉपर ऑक्साइड वाले बंदे ने अपना ऑक्सीजन लूज। देखो बेटा ये जो है आपका, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं आपको, CuO प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में जब अगर हम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो बनेगा Cu और प्लस H2O बनेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड जब अपना ऑक्सीजन देगा किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन ले लेगा। जब ये कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन लूज करेगा तो लिखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। तो यहां लिख देंगे रिडक्शन लिख देंगे। और ये हाइड्रोजन जो इसने लॉस किया है अपना ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहां से यहां जब आएंगे तो ये बनेगा H2O। तो जब ये ऑक्सीजन इसका गेन करेगा तो उसको क्या लिखेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बस इतना समझना था। और देखिए अब हमारे पास आया है दूसरा एग्जाम्पल, देखिए ये भी आपको आगे क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। PbO लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में जब कार्बन मिलाएंगे तो बनेगा लेड, और ये वाला कार्बन इसका ऑक्सीजन लेके बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया तो लिखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन लिखा। और इस वाले कार्बन ने जो इसने लॉस किया था ऑक्सीजन, तो इस वाले कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन लिखते हैं। तो बस इतना सा आपको देखना है। और ये चीज नोट, ये जो इंपॉर्टेंट है ये सब आपको याद कर रखना है। ठीक है, जब कभी भी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का गेन हो तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। जब रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का लॉस हो तो उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड बोलेंगे।
रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज में कंफ्यूज ना होइएगा। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताऊं आपको। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आई है एक एक्टिविटी आई है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में रिकॉल एक्टिविटी। अभी तक की जो हम लोग ने मैग्नीशियम रिबन वाला बहुत ही स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, ठीक है, और अभी जो हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जाना है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपके पास। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं रिकॉल एक्टिविटी का। ये कह रहे हैं, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम इन ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू अ व्हाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। ये कह रहे हैं, जो हम लोग ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और एक डैजलिंग चौंधिया देने वाली जो एक फ्लेम निकली थी और जिससे एक व्हाइट पीपीटी बना था, तो वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडाइज का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन का गेन हो जिस रिएक्शन के दौरान, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज कहते हैं। अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। अगर ऑक्सीजन का लूज होता है तो उसे कहते हैं रिड्यूस्ड कहते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि ये जो रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन वाली थी वो ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड है, यानी कि ऑक्सीजन का अगर गेन होगा तो ऑक्सीडाइज होगी, अगर ऑक्सीजन का रिड्यूस होगा, निकल जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उसे कहेंगे रिड्यूस्ड कहेंगे। तो इस रिएक्शन में देखिए Mg+O2 मैग्नीशियम था, उसको बर्न करा। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। जहां बर्न करने की बात आए, जहां कंबस्शन करने की बात है, कंबस्शन बर्न एक ही, ठीक है, एक ही चीज है, तो समझ जाइएगा ऑक्सीजन तो देने ही पड़ेगी। तो बनेगा MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए मैग्नीशियम जो था बेटा वो अपनी कौन सी स्टेट पे चला गया, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए, ये देखिए, ये इसको मत देखिए, ठीक है, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही तो होता है। और रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन में लॉस, रिडक्शन में गेन, उससे कंफ्यूज मत करिएगा जो पीछे पड़ा है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो था बेटा जीरो स्टेट पे था, ये जीरो लिखा है बेटा, जीरो जीरो, ये जीरो स्टेट पे था। कैसे? क्योंकि मैग्नीशियम जब पहले स्टार्टिंग में लिया था तो वो जीरो स्टेट पे था। जीरो से जब ये इसमें ऐड हुआ, एडअप हुआ, तो इसकी माइनस और इसकी +2 थी, तो यहां से जीरो से चलते 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 जब इसमें ये ऐड हो गया तो यहाँ पे पहुंचा ये Mg। अब Mg की जो स्टेट हो गई है वो +2 हो गई है। ये जो कंपाउंड बन गया है अब +2 स्टेट हो गई। मैग्नीशियम की कितनी होती है स्टेट? +2। पहले स्टार्टिंग में कितनी थी? जीरो। स्टार्ट हुआ था जीरो से और चलते 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 जब ये बना मैग्नीशियम, इसे जोड़ के ये बना तो निकल के आया +2 स्टेट। यानी कि यहां से यहां तक का सफर होने में बढ़ रहा है कुछ, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। यानी कि यहां से स्टेट से और यहां पे आने में, जीरो से 2 पे जाने पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज्यादा थी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। जीरो थी अब 2 हो गई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा? तो हमने ये देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज का मतलब, ऑक्सीडाइज का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो, यही तो बताया था अभी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस्ड नहीं हुआ। टू मैग्नीशियम, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन इसने गेन किया तो ऑक्सीडाइज हुआ, और मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन को गेन किया तो बना Mg2+ में, और इसकी जो चार्ज होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? +2 होती है आउटर शेल में। एज इट लूजेस इट 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो बस इतना सी छोटी सी एक्टिविटी थी। तो ये ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइज है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है बेचारा पहले जीरो से स्टार्ट हुआ था। यहां से इसको मैं मिटा दूं, रफ करूं, इसको रफ करूं, ठीक है। यहां से यहां जाने का सफर, पहले ये जीरो था
और ये अब बन गया +2। तो देखिए 0 से 2 जाने पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। और बढ़ने में क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि ये गेन कर रहा है, और गेन करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। 0 था, फिर Mg2+ बना, और इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, कितने, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, क्योंकि तभी तो ये 0 था, 0 से फिर 2+ बना, तो ये हो गया हमारे पास। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज किया। रिडक्शन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करा, गेन कर लिया। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहां से ये आया, +2 स्टेट आया। बस इतना सा था आपकी रिकॉल एक्टिविटी। अब बेटा आप अपनी देखिएगा एनसीईआरटी में रिकॉल एक्टिविटी के नीचे 1.3 लिखा है, उसमें लिखा है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो आपके पास आया है रिकॉल एक्टिविटी के बाद कोरोजन आया। कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन का मतलब बेटा हिंदी में बोले तो जंग लगना, किसी चीज में जंग लगना। और जंग किस में लगता है, मेटल में, ठीक है। तभी तो कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कभी भी ये नहीं कहते कि रस्टिंग ऑफ गोल्ड या रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ये नहीं कहते। सिल्वर में होता है लेकिन कुछ अलग कोटिंग होती है वो, ठीक है। तो देखिए रस्टिंग, कोरोजन को रस्टिंग कह दी या रस्टिंग को कोरोजन कह दिए, ये दोनों ही एक नाम है, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है क्या है, और बताइए सर। कोरोजन में बेटा ये होता है जब आप कोई भी, ये जंग कैसे लगता है, जंग ऐसे लगता है, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 1 महीना, नहीं। इसमें लगते हैं कुछ साल या लग जाते हैं कुछ महीने लगते हैं। जंग तब लगता है जब इसमें कुछ 6-7 महीने हो गए हो या 1 साल हो गया हो। अगर आप मेटल की शीट कोई लेके आए, वो मेटल की शीट आप ऐसे ही खुली छोड़ दे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि दूसरे दिन आएंगे और जंग लग जाएगा, नहीं। मेटल की शीट को अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो अगल बगल की उसके पास जितनी भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब होंगी उसमें, और डस्ट पार्टिकल उसमें जाएंगे, मॉइस्चर वगैरह होगा, तो ये सब एब्जॉर्ब करने पे हमें मिलता है, यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। आप देखते होंगे कि मेटल बॉडी जो होती है, मेटल की शीट वगैरह, वो कटने लगती है, टूटने लगती है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होने लगता है। तो अगर हम आम भाषा में अगर हम मेन पॉइंट कहें तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल की बॉडी में रस्ट लगना या कोरोड होना या रस्ट लगना, कोरोजन बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो देखिए रस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, क्या आपने दूसरा देखिए कोरोजन का मतलब हो गया है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है, और अगर आपको लिखना तो एनसीईआरटी से लिखना है, मैंने मतलब बता दिया। अब इन्होंने पूछा यहाँ पे बेटा एक चीज देखिएगा, हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, के कॉपर और सिल्वर के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, एक कलर आ जाता है। कौन सा कलर आता है भाई, देखिए जरा हम भी। इन्हें लिखा है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि कोरोजन का एक और एग्जाम्पल है जिसमें ब्लैक कोटिंग होती है, हमारी ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर एक काली तरीके की परत जम जाती है और कॉपर के ऊपर एक हरे कलर की परत जम जाती है। ये भी एग्जाम्पल है कह रहे हैं कोरोजन का। कैसे ऐसे हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, हमने तो अभी मेटल बताया था, और सिल्वर और कॉपर के ऊपर कैसे हुआ। तो चलिए पहले देखते हैं कि ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर कैसे हुई और कॉपर के ऊपर। जो ब्लैक कोटिंग, पहले मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, द ब्लैक कोटिंग Ag2S formed due to the reaction of the H2S gas present in the atmosphere with silver. Green coating is the basic copper carbonate formed due to the reaction of the moist CO2, O2 and the H2O vapor with copper. This process is called corrosion. कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक कोटिंग हुई है सिल्वर में और जो ग्रीन कोटिंग हुई है हमारे इसमें कॉपर में, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर आप सिल्वर को बेटा लंबे समय तक के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो क्या होगा, अगल बगल का एटमॉस्फेयर जितनी भी हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है
वो एब्जॉर्ब करेगा। डस्ट पार्टिकल, धूल, गर्दा, मिट्टी, ये सारी चीजें उस पर जाके जमने लगेंगी। जमते जमते उसमें हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से होने लगेगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब वहां पे धीमे 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 रस्टिंग होने लगेगी, कोरोजन होने लगेगा। ये एग्जाम्पल होता है। और उसके ऊपर एक लेयर जमने लगेगी, उस लेयर का नाम है सिल्वर सल्फाइड नाम है। ये लेयर जमने लगती है सिल्वर के ऊपर। जो ब्लैक कोटिंग होती है वो ब्लैक कोटिंग यही होती है, सिल्वर सल्फाइड। अगर आप सिल्वर बॉडी को, सिल्वर की चीज को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे लंबे समय तक के लिए, पहली बात तो सिल्वर को, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये जो कहा गया लंबे समय तक के लिए, क्या कहा गया, ये कहने लगे हैं कि देखिए सिल्वर क्या होता है बेटा, सिल्वर जो होता है बेटा हमारा अनरिएक्टिव मेटल होता है। ये कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पे तो लेकिन कर गया, वो इसलिए किया क्योंकि हमने सिल्वर को अगर लंबे समय तक के लिए अगर खुला छोड़ दिया, अगर हमने सिल्वर को लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दिया तो ऑक्सीजन से तो वैसे रिएक्ट नहीं करता है। अगर सिल्वर को लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दिया तो ये रिएक्ट कर जाएगा और लूज करने लगेगा अपने इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर ये वाली, सिल्वर के ऊपर ये वाली लेयर सिल्वर सल्फाइड की जमने लगेगी, जिस वजह से सिल्वर चमकना भी बंद कर देगा, लूज कर देगा अपनी प्रॉपर्टी। जो चमकना चाह रहा था वैसे नहीं चमकेगा, टैर्निश्ड कर देगा। टैर्निश आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लूज लिख लो या टैर्निश लिख लो। और क्या होगा, ये इतनी बात हो गई, ठीक है। अनरिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्ट नहीं करना चाहता है सिल्वर ऑक्सीजन से, लेकिन अगर लंबे समय तक के रखोगे तो वो रिएक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर एक कोटिंग जम जाएगी, ये वाली सिल्वर के ऊपर, और वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके अपनी प्रॉपर्टी जो चमक रहा था वो चमकना बंद कर देगा। इस वजह से आप क्या हो जाएगा, ये कोटिंग जम जाएगी। और कॉपर के ऊपर क्या होगा, कॉपर के ऊपर भी सेम यही प्रोसेस होगा। देखिए ग्रीन कलर उस पर दिखने लगेगा कॉपर के ऊपर, कैसे, देखिए सिल्वर ग्रीन कोटिंग इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट। इसके ऊपर भी जितना भी, अगर इसको आप कॉपर कार्बोनेट को भी इधर भी बताएंगे, ठीक है। सुनो, कॉपर कार्बोनेट को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो कॉपर कार्बोनेट, ये जो हमारी ये जो है कॉपर, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर जमने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अगल बगल एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और वाटर वेपर यानी कि भाप वाला जो मॉइस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। डस्ट पार्टिकल गिरेंगे इसके ऊपर, जिस वजह से ये भी कोरोड होने लगेगा और ये भी क्या करेगा, कोरोजन हो जाएगा इसमें, यानी कि जंग लग जाएगा। और इसी वजह से एक लेयर जम जाएगी इसके ऊपर भी, जो बनेगी हमारी कौन सी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने लगेगा उसके ऊपर। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही जो होता है बेटा हमारे ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, सिल्वर इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल, यही तो भी बताया था, ये हम बता चुके हैं, इधर बताया था कि हाईली अनरिएक्टिव मेटल होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होना चाहता है, लेकिन लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय तक के लिए अगर आप उसको एयर में रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से और बना देगा Ag2S की लेयर, जो सिल्वर के ऊपर दिखने लगेगी हमें, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर कैसा दिखने लगेगा, ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। जब आप उसको एक्सपोज कर दोगे, ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, मॉइस्ट में छोड़ दोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, अगर कॉपर हमारा ग्रीन कलर में बदल रहा है, ग्रीन कलर की कोटिंग में हो रहा है, एक लेयर जम रही है, क्यों, अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ दोगे तो मॉइस्चर वगैरह लेने लगेगा, एयर, डस्ट पार्टिकल सब जमने लगेंगे, जिस वजह से कोरोजन हो जाएगा। तो उसमें ग्रीन कलर कैसे बना, ग्रीन कलर ऐसे बना। तो देखो बेटा ग्रीन कलर कैसे बना, यहाँ पे ग्रीन कलर ऐसे बना कि जब हम, दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑफ अ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर। कह रहे हैं अगर हम कॉपर को बेटा ऐसे खुला छोड़ देंगे तो खुला छोड़ने की वजह से एक बेसिक कार्बोनेट कॉपर की सरफेस बन जाएगी। देखिए सुनिए, रिएक्शन से सुनिए, समझ में आएगा। ये कॉपर था, हमने खुला छोड़ दिया ऐसे ही, तो वहां पे क्या आके इससे टकराया, एटमॉस्फेयर में क्या क्या था, H2O वेपर था बेटा, H2O वेपर था। मैं वेपर लिख दे रहा हूँ, क्या उठा लूं, ये वेपर है, वेपर यानी कि मॉइस्ट है, इसको बोलते हैं। ये कॉपर बेटा जैसे ही मॉइस्ट से रिएक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
तो ये बनाएंगे दो मिक्सचर। कौन कौन से? एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। ये बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा एक मिक्सचर, और प्लस करके उसके बाद बनाएगा कॉपर कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। और यही बेटा जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि कॉपर के ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर बनती है वो इसकी लेयर बन जाती है, और यही बेटा जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो बेटा आप इसको नोट करो फिर जल्दी से आप।